नमस्कार। आज हम अपने वीडियो का शुरुआत ऐसे हम नारों से शुरू करेंगे और हम नारे लगाएंगे जिससे ग्रामीण चिकित्सकों का मान सम्मान बढ़ेगा और उनकी छवि सुधरेगी और उनके महत्व को दुनिया समझेगी। जिस प्रकार किसानों को ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिस प्रकार हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भारत के जय जवान जय किसान नारों के साथ किसानों का मनोबल बढ़ाया था, और जो हमारे देश में एक समय में भूखमरी की स्थिति थी और ये नारों ने इतने काम किया कि कृषि के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें एक कड़ी और जोड़ा, जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान उन्हें जोड़ा था। और इस तरह से वैज्ञानिकों का उन्होंने मनोबल काफ़ी बढ़ा दिया। आज के वीडियो में हम चाहेंगे कि हमारे देश के जो जितने भी अच्छे सोचने वाले नेता हैं वो हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में भी सोचे, और एक ग्रामीण चिकित्सक का भी जो एक रोल होता है, अदा होता है। दुनिया छोड़कर बाहर में चली जाती है, अंतरिक्ष में चले जाते हैं, पूरे अपने परिवार को रह करके वो पूरा ग्रामीण चिकित्सकों के उनके अंडर में रहता है। हमारे देश में जो भी सेना हो, बड़े बड़े लोग हैं, पूरे परिवार को तो नहीं ले जा पाते हैं, गांव स्तर पर छोड़ कर जाते हैं, जिसका देखभाल हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही करते हैं। तो हम लोग मांग करेंगे कि एक नारा ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हो जाए और इसे पूरा जोर तोड़ से ये नारे लगाए जाए। 15 अगस्त 26 जनवरी यानी कोई राष्ट्रीय सभा हो वहाँ पर लगे तो बहुत बढ़िया है। आज का शुरुआत हम अपने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हम भी एक नारा देंगे। आप हम जैसे जैसे बोलेंगे आप वैसे वैसे एक बार अवश्य बोलेंगे मेरे साथ, जय जवान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय ग्रामीण चिकित्सक। फिर से आप सुनिएगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय ग्रामीण चिकित्सक। ये आप जहाँ भी रहें इसकी मांग करते रहें कि इस नारों को भी लगाया जाए ताकि ग्रामीण चिकित्सकों का मनोबल बढ़े। आज का हम वीडियो का एक अच्छा शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छे न्यूज़ से। जो भी ट्रेनिंग किए हैं ग्रामीण चिकित्सक में, जो CCH किए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हम इस पूरे दावा तो नहीं कर सकते हैं, ना मेरे पास अभी कोई प्रमाण है, लेकिन जो कोई किसी ग्रामीण चिकित्सक से हमारी बात होती है तो पता नहीं उन्हें कैसे पता है कि ग्रामीण चिकित्सकों की भी बहाली की जाएगी। खासकर बिहार में इसकी बहुत चर्चा है। हम इस समाचार को पूरा गलत तो हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद में ग्रामीण चिकित्सकों का वैल्यू राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पूरे दुनिया के नज़र में काफ़ी आगे हो गया है। पूरे बिहार की जनता को जब ग्रामीण चिकित्सक को साथ में ही लेकर हमारे श्रद्धेय रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्रामीण चिकित्सक कहकर एक तो उन्होंने संबोधित किया, और दूसरी बात है कि आपका पूरा उन्होंने चर्चा की कि कोरोना जो महामारी आया है, विशेषकर जो बाहर से लोग अपने स्वदेश या अपने राज्य में लौट रहे हैं,
तो कोरोना का वायरस ग्रामीण चिकित्सक के पास ही प्रथम लोग जाते हैं और गांव के लोग ग्रामीण चिकित्सकों पर काफ़ी विश्वास करते हैं। इतने अच्छे से संबोधन करने के बाद में ग्रामीण चिकित्सकों का चर्चा करना एक मुख्यमंत्री के मुंह से आप साधारण बात तो नहीं समझ सकते हैं, ये बात असाधारण है। उस तथ्य के आधार पर ये समाचार सही भी हो सकता है। तो हम राज्य सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री से अवश्य कहेंगे कि बहुत लोग पहले जो भी इसका कोर्स कर चुके हैं उनके बहुत का तो उम्र ज़्यादा हो गया होगा, तो इसमें उम्र का भी छूट दिया जाना चाहिए। तब ग्रामीण चिकित्सक जो भी बुजुर्ग हो गए हैं उनकी अनुभव का फायदा पूरे देश समाज को मिलेगा। तो एक खुशखबरी ये है। और आगे हम चलते हैं, ये देखते हैं, ये मेरा आज का कुछ टॉपिक्स है। ये थर्मामीटर है, ये आपको मैनुअल हो गया। एक ऑटोमेटिक आता है जिसे बहुत लोग श्रद्धा से प्रयोग कर रहे हैं हर ऑटोमेटिक चीज़ का। तो ऑटोमेटिक चीज़ों का, इंस्ट्रूमेंट का, मशीन हो, कुछ भी ऑटोमेटिक हो, प्रयोग करनी अच्छी बात है, लेकिन उसके परिणाम के बारे में भी जाननी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऑटोमेटिक हर जगह पर कामयाब हो। आप इसके लिए जी न्यूज़ देख सकते हैं और एबीपी न्यूज़ देख सकते हैं। बहुत सारा बीपी आपको नापने वाला जो मशीन है उससे लोग खरीद के, स्टेथोमैग्नोमीटर है, वो आपको बहुत सारे बीपी मशीन ऐसे हैं जो कि लेकर घर पर हमारे बहुत सारे ग्रामीण या शहरी जो मरीज हैं खरीद कर लेकर चले आते हैं ऑटोमेटिक, और उसके काउंटिंग पर उसके जो रीडिंग होता है उस पर वो लोग विश्वास कर लेते हैं, जो कि सरासर घातक है। ये कभी आप विश्वास न करें, मैनुअल पर हमेशा विश्वास करें। ऑटोमेटिक रखे हैं तो एक मनोरंजन का आपका साधन मात्र है। आप जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ अवश्य देख सकते हैं। ये आप मैनुअल आप देखिए, इसका रीडिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसमें पारा जो होता है, इसमें जो पारा होता है ये सामान्यतः मुंह या काख या एनस मार्ग में इसे लगा कर देखा जाता है। ये आपको मैनुअल ही प्रयोग करनी चाहिए। ये ग्रामीण चिकित्सक हो या चिकित्सक हो या किसी प्रकार के चिकित्सक हो, चाहे सामान्य मरीज हो, उन सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मैनुअल का आप प्रयोग करें। नहीं तो कभी कभी इसके रीडिंग पर आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। दवा उल्टा का पुल्टा चल जाने की वजह से चिकित्सक की बदनामी हो सकती है। इसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा यूज कर रहा है, अपने से खरीदा है, तो इसका दोषी तो स्वयं है। इसमें आप पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। लेकिन हमारे ग्रामीण चिकित्सक से हम अनुरोध करेंगे कि आप इस कभी भी ऑटोमेटिक पर कभी विश्वास न करें। जो इसमें जिनका अनुभव कुछ हो गया है वो तो अवश्य इस बात को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ग्रामीण नए चिकित्सक हैं, हो सकता है कुछ गलती कर बैठे। हम आज से ही आगाह कर देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस में तरह तरह की कठिनाइयाँ आती है। कभी नाम आपका ज़्यादा चढ़ता है तो कभी कभी बदनामी भी झेलनी पड़ती है। इसलिए हर चीज़ पूरी जानकारी के साथ आप करें। क्योंकि कोरोना वायरस के बाद में ग्रामीण चिकित्सक का काफ़ी वेट बढ़ा है, तो कसौटी पर हम लोग को उतरनी चाहिए। जो बीमारी समझ में नहीं आए उसे रेफ़र कर देने में ही भलाई है, और जो रेफ़र कर दें उसके बाद में उस तकनीक को पूरा सीख लें। तो सीखने के बाद में, अच्छी जानकारी लेने के बाद में हमें आशा है कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आते हैं, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट में भी ऑटोमेटिक होता है, वो बैटरी से संचालित होता है। उसको लोग भी खूब शौक से यूज करते हैं। उसका भी रीडिंग
बहुत ज़्यादा अंतर देता है। अभी नापिएगा तो कुछ, थोड़ी देर के बाद दिएगा तो कुछ। अभी 3-4 बार आप बीपी लेंगे, हर समय अलग अलग आएगा, अब बहुत ज़्यादा का अंतर रहता है। इसलिए उस पर विश्वास नहीं करें, नहीं तो उसके आधार पर यदि आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये मैनुअल जो आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट है, इसी का पारा वाला हो या घड़ी वाला हो, ये घड़ी का भी ना प्रयोग करके पारे का ही प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा घड़ी वाला घर पर जाकर विजिट में जाने पर वहाँ पर ये उसका प्रयोग करना अच्छा रहता है, नहीं तो पारे वाले का ही प्रयोग करनी चाहिए। नहीं तो इसमें और आप इसके पर बात पर, इसके रीडिंग पर विश्वास कर लिए तो ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, कोई भी सुई, इंजेक्शन या दवा देने से पहले रोगी का ब्लड प्रेशर आप अवश्य जांच कर लीजिए। बहुत सारे हमारे ग्रामीण चिकित्सक को देखते हैं कि बिना आपको उनका बीपी नापे, ये होम्योपैथ के लोग भी करते हैं और आयुर्वेद में भी कभी कभी देखते हैं, एलोपैथ में भी ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि बीपी लोग नहीं नापते हैं, इसलिए कि कम फीस मिलता है तो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी इसका काम निपटाओ। लेकिन नहीं, अपना फीस थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए, लेकिन आप बीपी नाप कर ही, वेट का तो अंदाजा आपको लग जाता है, टेम्परेचर भी नाप ले तो अच्छा रहेगा। अगर बुखार अगर लग रहा है कि फीवर मरीज को है, यदि जो ग्रामीण चिकित्सक कोई भी आए, चक्कर है, कुछ भी बोल रहे हैं तो उनका बीपी का अवश्य जांच लेनी चाहिए। हमारे ग्रामीण चिकित्सक अपना एक बार अनुभव शेयर कर रहे थे कि बहुत बार भाग की बात है, हमने एक इमरजेंसी का मरीज आया, सोच रहे थे उस इंजेक्शन लगाने के लिए, क्या मन अभी इंजेक्शन लगाकर उसका हम एयर निकालने वाले हैं डिस्पोजल से, तब तक रोगी बेहोश हो गया। यदि वो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हम इंजेक्शन लगा दिए होते तो हमें ही लोग कहता कि आप ही के इंजेक्शन से ऐसा हुआ है। तो हम कहीं बताइए डॉक्टर साहब, ऐसा कोई आपको आरोप लगाता है तो गलत क्या है? अभी मरीज आपका ठीक था, आप इंजेक्शन लगाए, आप बेहोश हो गया, तो निश्चित रूप से आप ही को लोग दोष देगा, कोई दोष देगा कि आपके इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है। आप ये भाग की बात इसमें नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पर ये गलती किए, उनको बीपी नापनी चाहिए। यदि बीपी आप नाप कर इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से मालूम चल जाएगा कि मरीज का क्या कंडीशन है। तो जब भी ये क्लिनिक है आपका, हॉस्पिटल है, घर नहीं है, घर पर किसी को कुछ भी नुकसान हो जाएगा, कोई किसी को दोष देने वाला नहीं है, आराम से जाएंगे और मरीज को दफना देंगे या लाश को जला देंगे, फिर अपने आकर खूब खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन वही मरीज यदि क्लिनिक में अगर आकर उससे कुछ नुकसान हो जाता है तो बुझिए कि आपको बदनामी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसा भूल कभी ना करें। तो ऑटोमेटिक, हर चीज़ का ऑटोमेटिक, विशेषकर हमारे जो अनुभव है, ये बीपी मशीन और ये फीवर कभी भी न लें। और हमने कमेंट सेक्शन से भी कुछ चाहे थे, हमारे जो कमेंट कर रहे हैं उनका हम आज किसी तकनीकी कारण से हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगले हम 2-3 दिन के अंदर में जितने कमेंट हुए हैं सबका हम जवाब आपको हम देना चाहेंगे। और एक चीज़ है, ये देखिए, ये दोनों, ये हंस, ये दो हंस, ये जो दिया गया है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। आप देखिए इसे, ये दोनों पेयर में ही रहते हैं, हम रखते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं ये लोग। ये मेटल का है, ये हमारे समझ से ये तांबे या पीतल या ब्रोंज, तांबे, ये किसी मेटल, कोई भी मेटल हो, ये पीतल हो, तांबा हो, हमें तो ज़्यादा पीतल ही लगता है। आप देख सकते हैं, ये हमारे एक रिलेटिव हैं, वो स्टेशन मास्टर हैं, उन्होंने हम उनका चेहरे का जो छाई था
वो ठीक नहीं हो रहा था। बहुत दवा खाए, बहुत अपने क्रीम का उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन उनका छाई ठीक नहीं हो रहा था। हमने उनका छाई कार्बोवेज, काली कार्ब और एक वेस्टीज का नोनी दवा होता है, कैप्सूल में आता है, एक कैप्सूल सुबह शाम, और कार्बोवेज और काली कार्ब को हमने दिया था सेवन करने के लिए। ये 200 में सुबह शाम 2-2 बूंद, काली कार्ब को 200 सुबह शाम और कार्बोवेज 200 सुबह शाम। उनका जो छाई था ये कहीं कहीं लोगों को चेहरे पर हो जाता है, ये बिल्कुल पूर्णतः मिट गया और ठीक हो गया। तो ये आपको, हमें ऐसा नहीं है कि गांव में ग्रामीण हम लोग चिकित्सक हैं, गांव में हम लोग का क्लिनिक है तो हम लोग का इज्जत करने वाले लोग नहीं हैं, और बहुत चीज़ हमें मिला हुआ है, हम कभी दिखाएंगे। लोग रेस्पेक्ट में ये सब देते रहते हैं। हम लोगों के इलाज को कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलती है। बस एक कमी है कि सरकारी स्तर पर यदि सरकार अगर ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण देकर नौकरी देती है तो इसमें 4 चंद लग जाएगा। ये ग्रामीण चिकित्सक बहुत अच्छे चिकित्सक में हो जाएंगे, और पूरा देश दुनिया का दारोमदार जो रहता है गांव के चिकित्सक पर ही रहता है, 24 घंटे देखभाल करते रहते हैं। इसलिए इनकी भूमिका बहुत अच्छी है। और आज आप लोगों का कमेंट में जो भी आया है, आज हम बहुत दुख के साथ हम कहते हैं कि कमेंट का हम जवाब नहीं दे पाए, आप लोगों का नाम नहीं ले पा रहे हैं किसी तकनीकी खामी की वजह से। जैसे हम इसे दूर करेंगे आपका नाम बहुत जल्द लिया जाएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपके YouTube चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। और इस विदा लेने से पहले हम ग्रामीण चिकित्सक से या अन्य कोई भी हमारे चैनल को देख रहे हैं जिन्हें अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलेंगे। इसी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है कि हमसे भी दुनिया में प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे भी विचार को जानने वाले लोग हैं, हमारे बातों का समर्थन करने वाले लोग हैं, और वो चांस देते हैं कि ऐसे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे ये कर्मठ लोग हैं, इन्हें मौका मिलनी चाहिए अपनी बात रखने की। ऐसे लोकतंत्र में हम सभी लोगों का लोकतंत्र इजाज़त देता है कि शांतिपूर्ण बात अपने कहीं से भी आप रख सकते हैं, दुनिया माने या न माने। लेकिन मैं आशा करता हूं कि मेरा विचार लोगों का अच्छा लग रहा है, हम जो बात कह रहे हैं लोगों को पसंद आ रहा है, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं। यदि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग के द्वारा नहीं होता तो हम लोग अपने YouTube से कब का बोरिया बिस्तर बांधकर हट गए होते और कभी नहीं आते आप लोगों के बीच में। लेकिन आप लोगों के बीच में आते हैं इसलिए कि ये लाइक, सब्सक्राइब से और व्यूज से मालूम चलता है कि हमारे चाहने वाले हैं, मेरे बात में दम है, और ये हमारे बात से बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही परिवर्तन हो रहा है। यदि ठोस हो रहा है तो इस सभी बातों में सभी ग्रामीण चिकित्सकों की खुशी है और खुश होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आपके लोकप्रिय चैनल YouTube चैनल से मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।